अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं टीजी अर्बन इंस्टीट्यूट। आज की जो वीडियो ट्रेनिंग है वो स्पेशली फार्मूले बेस्ड है। इसके अंदर मैं एक्सेल्स के वो फार्मूले बताऊंगा जो मोस्टली हर स्कूल के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स को, मतलब आपकी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनके ऑब्टेन मार्क्स आपने निकालने कैसे है फार्मूले की हेल्प से। फिर उसके बाद आ जाती है परसेंटेज, फिर उसके बाद आ जाता है ग्रेड, फिर उसके बाद आ जाती है पोजीशन और रिमार्क्स। अच्छा, आज इस वीडियो के अंदर साथ में स्मार्ट वर्क भी आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क के अंदर बगैर फार्मूले लिखे आप कैसे आप अपने फार्मूले जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे लगाएंगे और डायरेक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको पता है कि ये एआई बेस्ड, ठीक है, ट्रेंड लैंग्वेज उस बेस का एक सॉफ्टवेयर है, ये बेस्ड, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जो आप इसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, इसकी ज़बान में उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट्स। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट्स देने लगा हूँ। इसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ, हाय चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी यू विल एक्ट एज अ एक्सेल एक्सपर्ट, ठीक है जी। मैंने इंटर कर दिया। वह आगे से क्या दिखाता है जी, ऑफ कोर्स आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर विद द एक्सेल क्वेश्चंस, सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। अब मैं उसको सम का फार्मूला तो बहुत छोटा है, उसको आप कैसे करेंगे? इक्वल का बटन दबाएंगे आप, यहाँ पे भी दबा सकते हो आप, नहीं तो यहाँ पे जो आपका ये आपका एड्रेस बार है, यहाँ पे इक्वल का बटन दबाएं, सम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें। एक तो ये कि डायरेक्ट ड्रैग करके जहाँ तक करना है वहाँ तक कर लें आप, फिर भी सम हो जाता है। नहीं तो एक दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे या यहाँ पे इक्वल सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपने शिफ्ट दबा के फिर दोबारा सेमी कॉलम लगा दिया, और फिर आपने जाके यहाँ पे पहले देखो ये ऑप्शन तो ऑन नहीं हो रहा ना, तो पहले आप क्या करें, फिल वक्त इस पर क्लिक कर दें। अब फिर दोबारा यहाँ क्लिक करने के बाद इधर क्लिक कर लें, इसको अरेज कर दें आप, फिर यहाँ पे 44 पे क्लिक कर दें, और इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बेस्ट मशवरा ये दूंगा कि आप क्या करें, इक्वल सम यहाँ लिख के बस ड्रैग करो यहाँ तक, इंटर मारो आपके पास, और आपने एक का अगर ऑब्टेन मार्क्स निकल दिया, डबल क्लिक कर दें तो ये सबका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। या तो डबल क्लिक कर दें इस डॉट के ऊपर, जब ये ब्लैक साइन शो हो जाएगा, ब्लैक प्लस का साइन, ठीक है, मोटा साइन है ये ब्लैक, और ये यहाँ जाते हो तो ये ड्रैग का साइन होता है। मतलब सेल को अगर ड्रैग यहीं पे करना है तो ये सेल भी ड्रैग हो जाता है, ठीक है। तो इसको ड्रैग करके भी आप इसको बड़ा कर सकते हो, तो इस तरह सबका फार्मूला लग जाएगा। मतलब हर अलाइनमेंट का फार्मूला वो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमने परसेंटेज का फार्मूला निकालना है। फार्मूला परसेंटेज का निकालने के लिए आपको पता है, इक्वल आप परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये हैं आपके टोटल मार्क्स है ना, इसको आप सेलेक्ट कर दें। लेकिन जब अगर सेलेक्ट किया है तो अब इसमें देखा, अगर सेलेक्ट किया है तो ये परसेंटेज उसने निकाल दिया है। जब इसको हम देखते हैं तो ये निचले ऊपर वाले का एक सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस। जब अगले वाले में जाऊंगा ना, अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ तो ये परसेंटेज नहीं निकल रही। क्यों? यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये इसका इसके साथ सीक्वेंस है, अगले वाले का अगर मैं देखता हूँ तो इसका इसके साथ सीक्वेंस है। मतलब यहाँ पे हमने ये वैल्यू फिक्स करवानी है। ये वैल्यू क्या करवानी है? हमने यहाँ पे फिक्स करवानी है। तो उस वैल्यू को फिक्स करवाने के लिए सिंपल सा एक काम है, आप यहाँ पे डॉलर शुरू में लगा दें और इसके दरमियान में एक डॉलर लगा दें। इसका मतलब होता है कि आप जो वैल्यू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप फिक्स कर रहे हैं। अब इसको मैं जब ड्रैग करूँगा यहाँ से, ठीक है, नीचे की तरफ, अब देख लें हर सेल जो उनसे वो प्रॉपरली कर रहा है। जब भी चेक करेंगे इसका इसके साथ टोटल करवा रहा है। अगर इसको करूँगा तो इसके ऑब्टेन मार्क्स और उसका टोटल मार्क्स, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के मुताबिक नीचे वेरी कर रही है, बट एक वैल्यू फिक्स्ड हो गई है। फिक्स करने के लिए यही तरीक़ेकार होता है कि उसकी वैल्यू उस रेफरेंस सेल के दरमियान में शुरू में और उसकी वैल्यू के सेंटर में डॉलर का साइन डालते हैं, तो ये इसके लिए होता है कि ये फिक्स्ड वैल्यू हो चुकी है। ये तो थे आसान सी क्वेश्चन। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे पास शायद ये परसेंटेज आ रहा है क्योंकि ये पहले सिलेक्टेड था। आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट्स आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं इसके ऊपर तो ये साइन आता है।
हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। सो यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस परसेंटेज, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब आ गया ग्रेड का ऑप्शन। अब ग्रेड का ऑप्शन के लिए रेफरेंस कौन सा लोगे? अब ये रेफरेंस लोगे, ये वाला लोगे ना परसेंटेज वाला, तो इसका रेफरेंस सेल क्या है? L6। अब मैंने चैट जीपीटी को लिखा था यू विल एक्ट एज अ एक्सेल एक्सपर्ट, मैं उसको कहता हूँ माई रेफरेंस सेल इज इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है L6। या बोतल डालो यार, ठंडी हो रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, माई रेफरेंस सेल इज L6 है, और मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी देनी है। मैं उसको कहना चाह रहा हूँ यार, अगर जिसके नंबर 90% से ज़्यादा हैं या इक्वल हैं, उसको आप ग्रेड दे दो, उसको तुम ग्रेड दे दो A+ का। किसको दे दो? ठीक है, आप बता रहे हो उसको, क्या बता रहे हो? उसको बता रहे हो। या तो अगर आप इक्वल इस तरह नहीं करना चाहते, ठीक है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन, अगर आप इंग्लिश इस लैंग्वेज इफ द वैल्यू, ठीक है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड, पहले आप सारे पी लो, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, 90%, ठीक है, देन ग्रेड इज A+। ठीक है जी, इस सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फ़र्क क्या है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 80 कर दूंगा, एंड में आगे यहाँ पे प्लस को ख़त्म कर दूंगा, इंटर दबा फिर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको 7 कर दूंगा, ठीक है। 7 करने के बाद इसको मैं ग्रेड क्या दे देता हूँ, B कह देता हूँ। शिफ्ट इंटर दबाना है, शिफ्ट इंटर दबाना होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं करता हूँ 6, अब इसका ग्रेड क्या बना दूंगा मैं, 6, सही है, चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ 6 से कम, 6 से क्या करता हूँ मैं, इसको कम करता हूँ, मतलब ये 50% है, क्या है, 50% है, तो ये आपका पास क्या होगा, D, ठीक है। और इसके एंड में अदरवाइज फेल। अब ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने लिख ली, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। राइट द ग्रेट फार्मूला फॉर मी, ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब इसने क्या करना है, मेरी इसी वैल्यूज़ को देखते हुए उसने क्या कर देना है, आपको प्रॉपरली तरीके से एक फार्मूला जनरेट कर दिया है। क्या कर दिया उसने, फार्मूला जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली इसको कॉपी को करोगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, बस देखो मुझे यहाँ पे कोई भी एक फार्मूला राइट करने की जरूरत नहीं। बात समझ लगी आपको, पी लो, ठीक है। तो देखो मैंने मतलब ये खुद अब सिंपल जिस तरह भी अल्फाज में मतलब कह सकते हो आप, कह लो अब यहाँ पे, ओके। अब ये उसको पता है, अब इसी में उसको पता मेरा रेफरेंस जोन सा है। मैं अब क्या कहता हूँ उसको, ओके, सेम राइट फार्मूला फॉर रैंक, ठीक है, रैंक या और पोजीशन इन क्लास। बात समझ लगी है। मैं अब वो पिछली वाली वैल्यू उसको एनालाइज करेगा, अब उसके मुताबिक उसको क्या कर देगा, आपका फार्मूला लिख दिया उसने, क्या लिख दिया आपको, फार्म। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इंटर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, उसने सेम उसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, समझ लगी आपको, ओके। अब हम क्या करेंगे, यही सारा हम लिखेंगे, इसको उठाएंगे हम, पहले कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं उसको कहूँगा राइट द रिमार्क्स फार्मूला, क्या लिख दूंगा, रिमार्क्स फार्मूला। A+ की जगह मैं लिख दूंगा एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूंगा वेरी गुड, यहाँ मैं लिख दूंगा गुड। पी लो, अभी कोई रहता है, अब सबने पी ली या पिल्लर अंदर दे देंगे, ले लो, अच्छा गिलास में डाल दे, गिलास दे दो,
लिए सबने ना? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, बेटर। बल्कि और ये क्या है यहाँ पे डी पे, इसको मैं क्या कहता हूँ, एवरेज, ठीक है। अदरवाइज नल्ला, नालायक, मैं ये लिखता होता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ तो जनाब वाला क्या करते हैं हमारे लिए जी, सारे का सारा हमारे लिए इसने कॉपी कर दिया। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिख दिया नल्ला नालायक। अब मुझे ये बताओ, क्या आपकी सरदर्दी ख़त्म हो गई? आप फार्मूला जब लिखते हो आपके एरर्स बहुत ज़्यादा आते थे, उन एरर से आपकी जान छूट गई, सारी एरर की जान छूट गई ना आपकी। बस ये कौमे शोमे वगैरह जो आप लगाते थे, ये सारे के सारे इससे जान छूट गई है आपकी, ठीक है। सिर्फ एक ही मैंने इंस्ट्रक्शन, उसी को मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये टोटल मार्क्स हुई है। मैं ऐसे भी लोग, मेरे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको मार्क्स लिखना नहीं आता, उस दिन से ठीक तक नहीं की है। हाँ जी, बेटा मुझे पहले ये बता, ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ, इधर तकलीफ होती थी इसके साथ लिखते हुए? ये लिखा हुआ फिर दोबारा उसके ऊपर चढ़ा दिया है। ओके, अब टोटल मार्क्स, अब इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स निकालने में इक्वल सम, नहीं मैं बताता हूँ टोटल मार्क्स कैसे, सॉरी ये फार्मूला नहीं है, हमें टोटल मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट निकालने हैं। मीन्स दैट इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं? 75 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। मैं क्या करूँगा, इक्वल का बटन दबाऊंगा, सब्जेक्ट के मार्क मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 10। वो खुद लिख देंगे, आप लिख दिया 10। अब आपने क्या करना है, ये ड्रैग करके ऐसे ले आना है, तो सब के उसने कर दिया। अब परसेंटेज का खाना छोड़ दो, परसेंटेज का नहीं करना था। ये किसने बनाया परसेंटेज का? ये कैसे किसने बनाया था? माशाल्लाह, ये मेरे बच्चे हैं। और मुझे पहले ये बता, अच्छा ये ऑब्टेन का भी हो गया टोटल, कोई मसला नहीं है, चलें इकट्ठा सारे ऑब्टेन का भी निकल जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स बच्चों के, अब ये समझ लें कि एवरेज, हम हर सब्जेक्ट का एवरेज रिजल्ट निकालने लगे। क्या कहते हैं ना कि आप बताएं कि आपके क्लास में किस सब्जेक्ट का कितना रिजल्ट रहा है, होता है ना, वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको सेंटर करते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वल का बटन दबा देना, सम लिख देना है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। इसी तरह इनको भी ड्रैग कर देना है, क्या कर देना है, इनको भी ड्रैग कर देना और इसको भी क्या कर देना है, सेंटर में। अब आप परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने का तरीका कर क्या है, इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय दिस मार्क्स, इंटर कर दिया और ये सेंटर में इसको कर दो और यहाँ पे इसको कर दो यहाँ तक, ठीक है जी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया है पूरी क्लास का वो 71% है। अब इक्वल है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर शो करवाना चाह रहा हूँ, इक्वल दबा के सिर्फ इस सेल को क्लिक करूँगा, सिर्फ यही रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। उसको बड़ा कर देता हूँ, अंडरस्टैंड, बात समझ लगी आपको? तो मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल इस पूरी क्लास का जो रिज़ल्ट है वो 71% है। सो इस वक्त आपकी ये पूरी की पूरी एक्सेल की शीट कंप्लीट है, लेकिन कुछ सेटिंग्स रहती हैं, फॉर्मेटिंग, वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आप पहले ऑल बॉर्डर करें, ऑल बॉर्डर करने के बाद इसके आउटसाइड पे थिक आउटसाइड लगाएं, ठीक है। तो थिक आउटसाइड लगा देता हूँ, ये थिक आउटसाइड लग गया यहाँ पे। सबसे पहले इसका बॉर्डर फिल करें, ये बल्कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाना था, इसको ना करते हैं नो बॉर्डर लग, ठीक है। इसको नो बॉर्डर कर दिए, इसको भी कर दें मर्ज, ठीक है। और इसको थोड़ा सी इसकी स्पेस कर दें कम, जिस तरह ये चीज़ यहाँ पे की थी ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे किसने यार सेल बना दिए हैं यार यहाँ पे, ओके, ये भी क्लीन हो गया, ओके।
सो देन यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले इसके निचले वाले जो उनसे नहीं लगे इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर आपने क्या कर दिया, थिक बॉर्डर, ठीक है, ये लगा दिया आपने। अब यहाँ पे सबसे पहले थिक कर दिया, थिक से हो गया सारे का सारा। अब यहाँ पे इसको यहाँ तक आपने सेंटर करना था, तो यहाँ पे तक आपने इसको सेंटर करने से पहले इसको मर्ज कर लें आप। मर्ज करने के बाद ये आ गया। अब इसका क्विक व्यू देखना चाहते तो ये क्विक आपका व्यू आ गया, ठीक है, बात समझ लगे। अब इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो पेज सेंटर में चले जाते हो, यहाँ पे मार्जिन्स में चले जाते हो, हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को सेलेक्ट कर दो, ये पेज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका, और अब ये प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से आपका निकलेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ लगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।